परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, आप सभी को नमन करते हुए आज का जो इशू है जिसके लिए मैं आपके बीच हूं, वो है नेमावर का जो जघन्य अपराध हुआ। मैं उसकी सच्चाई जो कल वहां जाने के बाद मुझे पता लगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े मजाक का इशू, मुझे ये मजाक ही लग रही है। एक परिवार के 5 लोगों की हत्याएं होती हैं और लोगों को कोई खबर ही नहीं, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोगों को कोई गुस्सा ही नहीं है, ना ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बनी है, ना ही इस पर टीवी पे कोई डिबेट हो रही है, ना ही महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, ना ही मानव अधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, ना ही किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, ना ही इस पे देश में कैंडल मार्च हो रहा है, ना ही इस पे कोई और आंदोलन हो रहा है, ना ही इस पे मेडल लौटाए जा रहे हैं, और ना ही इस पे किसी पॉलिटिशियन का, किसी दल का कोई विरोध, ना ही इस पे किसी एथलेटिक्स का, किसी खिलाड़ी का, किसी एक्टर का, किसी का कोई बयान नहीं। बिल्कुल, इसलिए मैं इसे मजाक समझ रहा हूं, क्योंकि जब मैं कल परिवार से मिला तो उन्होंने बताया, और मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि आप बहुजन समाज के लोग विश्वास करते हैं भीम आर्मी पे, आजाद समाज पार्टी पे, हम अपने कार्यकर्ताओं पे आप विश्वास करते हैं और उस विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देना चाहते। लेकिन मैं सोच रहा हूं कल से कि इतना बड़ा मामला हुआ, चुप क्यों है लोग? एक गाय के नाम पे बवाल हो जाते हैं, लेकिन इंसानों की हत्या हुई है, 5 लोगों की जान गई है, जिनमें 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है और एक माँ है। क्या दोष है उनका? क्या वो आदिवासी, ये उनका दोष है? क्या वो वंचित वर्ग बहुजन समाज से आते, ये उनका दोष है? या फिर उनका दोष है कि वो पैदा ही क्यों हुए थे? क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसे वैसे दरिंदों का शिकार उनको होना ही था। तो इस देश में बेटियां क्यों पैदा हुई? और बेटियां पैदा होना ही गुनाह है क्योंकि कल उनके शरीर को नोचने वाला कोई इंतजार कर रहा है। देखिए, मैं सीधे नेमावर पे बात करूंगा, और जरूरी भी है उस पर बात होनी, क्योंकि अगर बात नहीं होगी तो दुनिया में रहने वाले जो लोग मुझे सुनते हैं उनको कैसे पता लगेगा कि भारत में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल नया, हमें ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अगर हम अन्याय अत्याचार पे चुप रहे तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बकरी किसकी दी जाती है? नहीं, बलि किसकी दी जाती है? बकरे की, शेर की कोई बलि नहीं दी जाती। तो अगर हम बकरे बन के ये देखते रहे, चुप रहे, तो कल हमारी बलियां दी जाएंगी, कल किसी और परिवार के साथ होगा, किसी और बहन को के साथ ये होगा। तो हमारा मीडिया तो यही है जिस पे हम बैठे हैं, और हमारे मालिक तो आप लोग हैं जिनको हम सुना रहे हैं, जिनको पता होना चाहिए कि निम्बार में क्या हुआ है। एक परिवार जो किराए पे रहता है, जिसका दोष ये है कि वो भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है, और कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है।
वो परिवार के सभी लोगों को ले जाते हैं एक प्री प्लान से। एक गड्ढा खोदा जाता है जो 12 फीट गहरा है, और उसमें उन सबको मारकर जो उनकी हत्या करके दबा दिया जाता है। जब मैं कल बच्चियों के पास गया, जो गुड़िया वहां पर है, जो भैया वहां पे है, तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी है वो लगातार पुलिस के साथ घूम रहा था। फैसला आपको करना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। वो पुलिस के साथ घूम रहा था, और पुलिस के पास जब पीड़ित परिवार जाता था तो वो कहता था कि ये है, तो ये घूम तो रहे साथ। उस बिटिया को कहता था कि आप वापस चले जाओ इंदौर काम पे, और भैया को कहता था कि तुम आप गोवा चले जाओ काम पे। और यहाँ वो जो परिवार के लोग कहीं गए हैं तो उनको ये ढूंढ देंगे अपने आप। ये जो जो बाद में जिसने ये सब घटनाक्रम को अंजाम दिया, वहां का पुलिस प्रशासन कहता है कि ये ढूंढ देंगे इसको, आप चले जाओ अपने काम पे। वो कहीं घूमने गए होंगे। एक परिवार 47-48 दिन गायब रहता है, किसी को कोई खबर नहीं होती, कोई चर्चा नहीं करता, कोई धरना नहीं होता, कोई आंदोलन नहीं होता। परिवार ने मुझे बताया कि उस गड्ढे में सबसे नीचे वो छोटा बच्चा जो 8 या 12 साल के लगभग था, उसको डाला गया मारकर, जो अपने कपड़ों में था। और उसके बाद उस माँ को, उसको दूसरे नंबर पर डाला गया। और बाद में उन 3 बच्चों को जिनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। परिवार ने आशंका जताई है कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, और फिर उनकी उनकी जो है ना हत्या की गई। ये भी नहीं पता कि वो कितने दिन तक उन्होंने ये अपराध, ये जुल्म जाति झेली है, किसी को नहीं पता है। और क्या आप समझते हैं, आप पढ़े लिखे लोग या सुनने वाले लोग, कि 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो है ये रेप की पुष्टि नहीं होती है, जख्म भर जाते हैं 1 हफ्ते में, और 48 दिन बाद जो है डेड बॉडी मिली, तो क्या न्याय होगा? 5 लोग गायब होते, लोकल प्रशासन को कोई फिक्र नहीं होती, न सरकार को चिंता होती है। पीड़ित बच्ची जो है, उसका कहना यह कि हमें जो है बार बार थाने में बिठा लिया जाता था, रात को 11-11 बजे हमें वहां से भेजा जाता था, हम पे शक किया जा रहा था। शक इसलिए किया जा रहा था कि मामले को दबाने की तैयारी चल रही थी। वो तो धन्यवाद देता हूं वहां की लोकल मीडिया का, और उन यूट्यूब चैनल का, और उन साथियों का जो जिन्होंने इस आवाज को हम तक पहुंचा दिया, और जिन्होंने इस आवाज को वहां से उठाया। ये जो शक मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों की गर्दन फंसी हुई है, बड़े बड़े सफेद पोश, बड़े बड़े अधिकारी, उन आरोपियों को बचाने के लिए। तो जब मैं गया और मैंने उस परिवार को सुना, मैं तब से तकलीफ में हूं। और वहां के फिर मैंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की रात को 2 घंटे की, भाई इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करना है, ताकि दोबारा किसी, देखिए जो घटना हो चुकी है वो वापसी नहीं हो सकती, लेकिन मैं भी समझता हूं, लेकिन मैं समझता हूं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, तो हमें मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना है। और मैं आपके सामने इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई मीडिया चैनल इस पर डिबेट नहीं कर रहा है, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं ले रहा है। तो मुझे उनकी आवाज बन के आपके सामने बात रखना पड़ रही है कि मैंने कल भी कहा कि वो तेजाब, वो यूरिया, वो नमक डाल के जब उन परिवारों को जला गया है, उस परिवार को, उन हमारी बहनों को, वो उनके ऊपर नहीं, वो यूरिया और तेजाब हमारी शरीर पे, क्योंकि वो हमारा परिवार था, वो हमारे ऊपर डाला गया है। हमें तकलीफ होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को तकलीफ होनी चाहिए जिसके घर में बहन है, बेटी है, माँ है, भाभी है, चाची, सबको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन देश में तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, इनके साथ तो ये रोज होता है। ये तो पैदा इसलिए हो कि इनके साथ ये हो, तो इनके मरने पे क्यों रोना है? ये तो कीड़े मकोड़े, इनका कोई जीवन थोड़ा ही है। इनको तो भारतीय संविधान से थोड़े से अधिकार मिल गए, वरना ये कौन लोग हैं? इनको तो जीने का अधिकार नहीं है, अच्छा खाने पहनने का, सोने का अधिकार नहीं है, मकान बनाने का अधिकार नहीं इनको। इनके मरने पे भी, इनके साथ हत्या, रेप होंगे, इनके पे भी क्यों हल्ला हो? इस पे तो सन्नाटा रहना चाहिए। ये तो कुछ लोगों का जन्म से अधिकार है कि ये इनके साथ ये किया जाए।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। हम लोग हर घटना पे चुप हो जाते हैं। वो चुप्पी वो चुप्पी इंतजार है दूसरी घटना को होने का। और हम लोग ये सोचते हैं इस घटना से हमारा क्या है, ये हमारे परिवार के साथ थोड़ा ही हुआ है। आप लोग समाज में रहते, एक सभ्य समाज में, बहन बेटी किसी की हो, ये जुल्म ज्यादती किसी के साथ हो, तकलीफ होनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि सभी जिला मुख्यालयों पे हमारी यूनिट और वहां जो और साथी संगठन है उनके साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। कब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया और ये गूंगी बहरी सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी? मैं तो कल ये भी चैलेंज करके आया हूं कि अगर एक हफ्ते में मुख्यमंत्री परिवार से मिलने नहीं आते और वो सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इतने लंबे समय तक इस मामले को दबा के रखा गया, छिपा के रखा गया, और उसके बाद पीड़ित परिवार डर के साए में है। परिवार प्लान करने की बात कर रहा है। ऐसे समय में अगर हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा, लोगों का काम करने वाले लोगों से भरोसा उठ जाएगा, लोगों का आंदोलनकारियों से, संघर्षशील लोगों से विश्वास उठ जाएगा। तो वहां की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की यूनिट ने तय किया है कि आने वाले समय में वो जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे, 1 दिवसीय धरना। फिर विधानसभा घेराव होगा, फिर मुख्यमंत्री का घेराव होगा, उसके घर का घेराव होगा। और क्योंकि साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है, बहुजन साइकिल यात्रा, तो मैंने भी ये तय किया कि अगर वहां की यूनिट कहेगी मुख्यमंत्री तब भी नहीं सुनेंगे तो नेमावर से ही भोपाल तक अपने साथियों के साथ पैदल मार्च किया जाएगा। किसी भी कीमत पर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसलिए है, संविधान इसलिए है कि जिस व्यक्ति जो पीड़ित है वो संतुष्ट होना चाहिए न्याय के मामले में। तो जब पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसकी इजाजत दे रहे हैं? क्या किसी को बचाया जा रहा है? क्या किसी को छिपाया जा रहा है? क्या किसी सफेद पोस्ट की गर्दन फंस जाएगी? और सीबीआई जांच भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जिसने अब तक न्याय नहीं दिया वो इस न्याय को बाधित ना कर सके। हमारी तो राजनीति यही है। साइकिल यात्रा छोड़ के मैं इसलिए गया, और अगर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो बिल्कुल चला जाऊंगा वापस दोबारा, क्योंकि हम तो हैं इसलिए, हम जन्म इसलिए हैं कि अपने लोगों को न्याय दिला सकें। और एक नारा भी था वहां कि एक तीर एक कमान, SC ST एक समान, सारा बहुजन एक समान। और बहन बेटियों के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। कामयाबी के लिए चाहे जुनून, फिर मुश्किलों क्या औकात है। तो कल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता, जहां लोग रैलियों में पैसे लेके नहीं जाते, दारू लेके, सामान लेके, तमाम तरह की सुविधा लेके जाते हैं, वहां वो पैदल, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, एक एक गाड़ियों में भारी संख्या में भर के वो रोड पे अपनी मेहनत की ईमानदारी कमाई से इस आंदोलन को तैयार करने और अब ये विश्वास दिलाने की हम साथ हैं आया था। मैं उस हरेक कार्यकर्ता का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आपने हलचल तो मचा ही दी, आपने चर्चा तो बना ही दी है। देर सवेर ये सोया हुआ मीडिया भी, जिसमें बड़ी संख्या में बहन बेटियां भी काम करती, ये भी जागेगा और ये भी समझेगा कि बेटियों के लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, बेटियों के लिए उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा जो है महत्वपूर्ण होती है। और ये नेमावर में नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये तो सब जगह हो रहा है। जहाँ किसी की सरकार, राजस्थान में भी हो रहा है,